28 मई 2020 को जो काफ़ी समय से काल सर्प योग चल रहा था, बुध उस काल सर्प योग को ख़त्म करेंगे। कहीं ना कहीं जो बहुत सारी परेशानियां चल रही थी उनसे निजात मिलने वाली है जब ये काल सर्प योग खत्म होगा। और ये काल सर्प योग 3 चरण में ख़त्म होगा। पहले तो बुध बाहर आएंगे, राहु की डिग्री से आगे जाएंगे, सब कुछ बताऊंगी, आप पूरी वीडियो सुनिए क्या है काल सर्प योग और किस तरीके से हम इसे ले रहे हैं। फिर उसके बाद जब ग्रहण होगा 21 तारीख को, 21 जून को, तो सूर्य भी राहु की डिग्री से उस दिन के बाद आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरा चरण तब होगा, उसके बाद हम उसे मानेंगे। और तीसरा चरण फाइनली काल सर्प योग तब खत्म होगा, तब हम मानेंगे जब सूर्य राशि भी अपनी परिवर्तित कर लेंगे 16 जुलाई को। बुध और सूर्य राहु की डिग्री से तो आगे निकल जाएंगे लेकिन उसकी राशि में रहेंगे, इसलिए काल सर्प योग से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं फिर भी उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को उन्हें झेलना पड़ेगा, जो कि आते ही हैं किसी भी नेगेटिव योग के बाद। तो लेकिन जब 16 जुलाई के बाद सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, कर्क राशि में आएंगे, तो एक बड़ा रिलीफ फाइनली उसके बाद मिलने वाला है 16 जुलाई के बाद। हो सकता है कि उसके बाद ये लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए, इस तरीके के भी लग रहा है कि योग बनेंगे। बहुत ज़्यादा उसके बाद आगे लॉकडाउन मुझे नहीं लग रहा है कि चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब मैंने काल सर्प योग की बात करी है तो पहले काल सर्प योग को आपको समझाना जरूरी है, जो पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। जब भी कुंडली में ग्रह राहु या केतु के अंदर आ जाएं सारे, या फिर केतु या राहु के अंदर आ जाएं, तो काल सर्प योग माना जाता है। अभी जो योग चल रहा है काफ़ी समय से सारे ग्रह केतु और राहु के अंदर है। अब क्या है, जब शुक्ल पक्ष होता है, अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, वो जो 15 दिन होते हैं, तो चंद्रमा तो काल सर्प योग से बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब पूर्णमासी आ जाती है, उसके बाद फिर से जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है, फिर से काल सर्प योग में चंद्रमा आ जाते हैं। तो 15 दिन महीने में काल सर्प योग हो रहा है और 15 दिन महीने में काल सर्प योग से मुक्ति मिल जा रही है चंद्रमा के थ्रू। चंद्रमा है हमारे मन, हमारा मन जो कि किसी भी समस्या से बाहर आने की शक्ति रखता है। अगर मन में ताकत हो, मन में हिम्मत हो, मन के अंदर अगर हमारे संबल हो ना, हम किसी भी चीज़ से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। अगर मन में ही विश्वास नहीं है, मन में ही कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। हालांकि काफ़ी समय से चल रहा है काल सर्प योग, लेकिन 15 दिन मन जो है हमारा बाहर रहता है, हम कर लेंगे, हम ये होगा, हम इस तरीके की बातें करते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, मन को नहीं कोई पूरी तरीके से बांध सकता है, बाकी सारी चीज़ें बंध सकती है। आदमी चाहे जेल में भी बैठा हो, कितना भी बंधा हो, कितनी भी तकलीफ हो, बिल्कुल मरणासन भी हो, उसके बाद भी उसका मन लग रहा होता है, कर रहा होता है कि नहीं मैं बच जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो वही चीज़ उसको बचाए रखती है। तो मन को पूरी तरीके से नहीं बांध सकते हैं। चंद्रमा सबसे तेज चलता है, तो चंद्रमा तो बच ही रहा है इन चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक खुशखबरी है। और हमने इस चीज़ को भी लेना है कि जैसे क्या होता है, कोई भी बवंडर आता है, कोई भी तूफान आता है, सुनामी आया, तूफान आया, या फिर कोई बाढ़ आई, तो क्या होता है, एकदम तहस नहस परेशानी होती। अभी जो अवस्था चल रही थी वो वही चल रही थी, बवंडर आ रहा था, तूफान आ रहा था, सुनामी आ रही थी। अब वो थम गया। अब जब वो थम गया है ना, तो उसके बाद, थमने के बाद फिर सब देखते हैं क्या हुआ, क्या टूटा, क्या फूटा, किसको क्या हुआ, किसको कहाँ चोट लगी, किसका कितना नुकसान हुआ, उसके बाद देखा जाता। अब जब ये काल सर्प योग इस तरीके से 3 चरण में ख़त्म होएगा, तो फिर लोग देखेंगे कि अब फाइनली हमें ये तूफान, ये काल सर्प योग हमें कितनी सारी दिक्कतें दे करके गया है और क्या क्या हमारा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बवंडर आते हैं, सुनामी हुई, चीज़ें वापस अपने आप होती हैं, व्यक्ति अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर आता है, उन समस्याओं से बाहर आता है और वापस खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और उसके बाद व्यक्ति दोबारा संभल ही नहीं पाया, उबर ही नहीं पाया, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति उबरता है और वही होगा। काल सर्प योग खत्म होने के बाद सब लोग ये देखेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है और उन्होंने कैसे अब अपने आप को वापस खड़ा करना है।
उसके बाद राहत कार्य भी शुरू हो जाता है, लोग भी जागते हैं अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। क्या बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति आते हैं जिनके पास सामर्थ्य होती है और वो लोगों को मदद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके बाद समाज में अच्छी भी चलती हैं, जो कि इन चीज़ों से बचने के लिए, एक दूसरे को परेशानियों से बचाने के लिए एक दूसरे की सहायता भी की जाती है। हालांकि मैं अभी लोगों के बीच यही सुन रही हूँ कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों में अविश्वास आ रहा है, आएगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ कालसर्प के अंदर ही था। धीरे धीरे ये चीज़ें भी खत्म होने लगेंगी। ऐसा नहीं है, चोरी यहाँ पहले भी हो रही थी, जब बंद नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, चोर भी डर रहे थे चोरी करने से। लेकिन अब जब बाकी चीज़ें खुली हैं, जैसे बाकी सब अपने काम धंधे करते हैं, वो भी उनका काम है तो उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं हमें सोचना है कि भाई इसके बाद बहुत ही ज़्यादा चोरियां बढ़ जाएंगी, जैसा हो रहा था वैसा ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे लोग आएंगे और धीरे धीरे सबसे पहले तो देखिए बुध बाहर आ रहा है। बुध क्या है? बिजनेस है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, ठीक है। और ये थर्ड हाउस काल पुरुष की कुंडली का है, प्रिंट मीडिया है, दूसरी मीडिया है, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब से जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसे अपने आप को बाहर करेंगे। फिर सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य आएंगे। सूर्य जुड़ा हुआ है सरकार से, किसी भी घर का जो कि मुखिया होगा। प्रॉब्लम्स तो देखिए ग्रहण तो आएगा सूर्य को, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उनसे वो प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। मैंने बोला ना कि तूफान के बाद, उसके बाद फिर वापस सरकार भी कहीं और डिसीजंस भी लेने वाली है, कुछ और काम भी करने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम सरकार को भी आने वाली है। क्योंकि जो चीज़ें इतने टाइम से काल सर्प योग में चल रही हैं, जो चीज़ें इतने टाइम से बंद हैं, कहीं ना कहीं सरकार का पैसा भी रुक गया है, उसको टैक्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रही, तो ये ग्रहण कहीं ना कहीं वापस कोई नेगेटिव उस पर इफ़ेक्ट तो उन चीज़ों पे डालने वाला है। लेकिन वापस डिसीजंस लिए जाएंगे, बनाए जाएंगे कि किस तरीके से अपने आप को इन परिस्थितियों से ऊपर उठाए जाए। तो सरकार डिसीजंस लेंगी और हो सकता है कि कुछ अपने डिसीजंस को वो चेंज भी करे या क्या करे आगे, उसी हिसाब से देखेंगी। लेकिन जब 16 जुलाई को फाइनली वो कर्क राशि में आ जाएंगे सूर्य, तो सरकार को समझ आ जाएगा पूरी तरीके से मुझे क्या करना है और किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेने, क्योंकि अपनी पूरी उनकी नीति बनाने में, डिसीजंस लेने में भी टाइम लगता है। बस उतना ही टाइम लगेगा और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट भी शुरू कर देगी, लोगों के लिए भी। और बहुत सारे अच्छे लोग भी आएंगे जो कि इन चीज़ों में लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और इन परिस्थितियों से बाहर लाने की सबको कोशिश करेंगे। देखिए काफ़ी टाइम से ये योग हम सबको परेशान कर रहा है, काल सर्प योग। हम कई लोग बोलते हैं कि नहीं, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, बहुत पौराणिक ग्रंथों में इस बारे में नहीं कहा गया है, आपने बाद में डेवलप किया है। कोई कुछ भी कहे, राहु केतु का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो किसी को दिखती नहीं हैं, वो समस्याएं जो किसी को दिख रही हैं उनको तो हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो चीज़ें नहीं दिख रही वो हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमें ज़्यादा इरिटेट करती हैं, वो हमें ज़्यादा दुखी करती हैं। तो रोटी खा रहे हैं हम, चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अगर व्यक्ति के मन में दुख है, उसके तकलीफ़ है, कोई उसका अपना उससे बिछुड़ गया है, तो वो दर्द उसको ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे उसके पास कितने भी नौकर हों, कुछ भी हो, सारे साधन हो, लेकिन जो ना दिखने वाली चीज़ होती है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो दिल के अंदर पीड़ा है, क्योंकि ये चीज़ लोगों ने देखी विदेशों में। जब लोगों ने देखा कि अभी इस महामारी के दौरान उनके अपने बिछुड़ गए, तो उन्होंने अपने घर से नोट उड़ा दिए बहुत ज़्यादा। ऐसी भी वीडियोस दिखी, लोगों ने क्या क्या करना है हमने इन पैसों का, सड़कों में उड़ा दिए। जब हम अपनों को ही नहीं बचा पाए,
हमारे अपने हमारे ही सामने चले गए और ये पैसा उसे रोक नहीं पाया, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं पाई, तो किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम बात करते हैं विज्ञान की, विज्ञान भी नहीं रोक पाया, कुछ भी नहीं। तो वो उनको लगता है किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मन का दुख होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। अगर वो है तो कहीं कभी भी आदमी उससे बाहर नहीं आ सकता है। तो जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि वो हमारे को अंदर तक इफ़ेक्ट करती हैं। हम एक आधा चीज़ कम भी हो बाहर भौतिक रूप में तो रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो कमियां होती हैं वो हमें ज़्यादा कचोटती हैं। इसलिए काल सर्प योग का इफ़ेक्ट होता ही होता है, लेकिन अपने आप को हमें स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपने मनोबल को हमें मजबूत रखना होता है। जब हमें पता है कि ये सब हो रहा है, मेडिटेशन है, योगा है, पूजा है, आस्था है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से बाहर लाती है, क्योंकि हमारा मन ही हमें इन चीज़ों से उबार सकता है। तो ये हुई कि काल सर्प योग से हम बाहर आ रहे हैं, हमारी पृथ्वी बाहर आ रही है। एक अच्छी बात, जो कि इतने टाइम से हम सारी खराब चीज़ें ही सुन रहे थे, कहीं ना कहीं हमें एक रिलीफ मिलने वाला। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ज्योतिष की आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आप बहुत ही आसान भाषा में ज्योतिष के बारे में लॉजिकल वे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, आप मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी लाइक और कमेंट करने की थोड़ी सी जहमत उठाइए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ मैं आपके लिए आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।